महिला है दूसरी महिला की समस्या समझ सकती है, इसलिए सरकार ने कुछ सोच के ही कुछ फैसला लिया है। उसे आगे पढ़ने के अभी प्रेरित करेंगे और जो नहीं पढ़ना चाहती उसको भी आगे पढ़ने के लिए कहेंगे। तो मैं कहता हूँ कि आप इंटरव्यू करने आओ दोबारा और देखो, आप अपने मुख से ना कहे तो सरपंची करने का क्या हक है। मैं ये मानता हूँ रोड से जाता व्यक्ति भी ये कहे कि हम गांव दारसुल खुर्द देख के आएंगे, काम ऐसे होते हैं। 2.25 करोड़ का बजट 1350 की वोटों वाले गांव में, जहां 2.25 करोड़ रुपए पंचायत का खुद का बजट हो, तो वहां विकास क्यों नहीं हो सकता। तो गांव का पैसा ही 2.25 करोड़ रुपए गांव का लगेगा और बाहर से आएगा तो गांव तो अपने आप ही चंडीगढ़ बनेगा। कि जो अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी होगा हम उसको पंचायत की तरफ से प्रावधान ऐसा करेंगे। गांव पंचायती संग्राम में मैं सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। इस वक्त हम मौजूद हैं जाखल ब्लॉक के गांव ये धारसुल खुर्द में और यहां पर करीब 1350 वोट है और यहां पे सरपंच पद की उम्मीदवार रेणु जी हमारे साथ बात करेंगी। आपको बताना चाहूँगी कि महिला आरक्षित सीट है ये और यहाँ से फिलहाल सरपंची चुनाव लड़ रही हैं रेणु जी। आज तमाम विचार इनके आप सभी से साझा करेंगे और इनके विचार जानेंगे कि क्यों इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और क्या कुछ विकास का रोड मैप है फिलहाल इनके माइंड पे। और इनके हस्बैंड मनोज जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जो कि काफ़ी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं ये और लोगों के बीच में भी रहे हैं और इनसे चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं A1 है मैं आपका स्वागत करती हूँ जी। ठीक है, आप सरपंची चुनाव लड़ने जा रही है। हाँ जी। क्या सोचा आपने कि क्यों आपको विचार आया कि हाँ चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने जो सरकार ने महिला को 50% दिया है, अच्छा है, महिला को आगे बढ़ने का मौका मिला है और जो महिला है दूसरी महिला की समस्या समझ सकती है, इसलिए सरकार ने कुछ सोच के ही कुछ फैसला लिया है। तो इसलिए जो समस्याएं आती हैं महिला ही बताती है महिला को। बिल्कुल। हाँ जी। और जो हमारे कोई समस्या होती है गरीब बेटियों को पढ़ाने की, बढ़ावा नहीं मिलता, तो बता देगी कि हमारे यहाँ ये समस्या है, हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम थोड़ा परिचय आपका करवाना चाहेंगे कि जैसे आप काफ़ी पढ़ी लिखी हैं तो अपने एजुकेशन के बारे में, अपना बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगी। हाँ जी, मैंने बीकॉम की है और मैंने कोई समस्या नहीं थी, मतलब ऐसे पढ़ने में दिक्कत नहीं थी। अच्छा। तो बहुत सारी लड़कियों को मेरे साथ जो पढ़ती थी दिक्कत थी, फिर भी मैं पढ़ रही थी बस। अच्छा ठीक है, तो आपने बीकॉम की हुई है और इसके अलावा जैसे शिक्षा को आप काफ़ी प्रायोरिटी देती हैं, तो आपको लेकर गांव में शिक्षा को लेकर आपके क्या कुछ विचार भी है और क्या कुछ करना चाहेंगी। बस यही, हर एक लड़की को जो पढ़ी लिखी है उसे आगे पढ़ने के अभी प्रेरित करेंगे और जो नहीं पढ़ना चाहती उसको भी आगे पढ़ने के लिए कहेंगे जोर से। ठीक है, जैसे आपको पता है कि बात करें अगर हरियाणा की तो हरियाणा में ज़्यादातर महिलाएं घूंघट में रहती हैं। घूंघट में रहने वाली महिलाएं किस तरीके से आगे लाए, पढ़े लिखे और राजनीति जैसे करियर में आगे बढ़े, इसके लिए कुछ करेंगी। जैसे आप तो खुद ही राजनीति में आई हैं और भी महिलाएं हैं जो भी और अलग अलग सेक्टर में आगे बढ़े, इनके लिए कुछ। हाँ जी, ये जो हमारे बड़ी हैं वो घूंघट में रखना चाहती है। हाँ। उनका भी आदर रखना पड़ेगा और जहाँ ऐसा लगता है हमने घूंघट खोलना है वहाँ खोल भी देंगी जी। हाँ जी। हकों के लिए लड़ेंगी। हाँ जी। अच्छा, बात करें क्योंकि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कुछ किया जाएगा आपके आने वाले वक्त में अगर आप सरपंच बनती हैं। में जो समस्याएं है, एक तो शिक्षा की और एक सफाई की और जो गंदे नाले हैं निकासी की और सीसीटीवी कैमरे की। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप फिलहाल आपका कैंपेन चल रहा है, जगह जगह लोगों के पास जा रही है, वोट मांग रही है और डोर टू डोर प्रचार कर रही है, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का। अच्छा मिल रहा जी। अच्छा जी। हाँ जी। किन मुद्दों को लेकर लोगों के पास जा रही है और अगर लोग आपके सामने समस्याएं रख रहे हैं तो आप कैसे उनका समाधान कर रही हैं। समाधान तो मौका दो हमें, हम जरूर करेंगे पूरा। चलिए, एक हमेशा अक्सर रहती है कि लोग जैसे कोर्ट कचहरी वाले चक्करों में नहीं फंसना चाहते, कोशिश करते हैं कि सरपंची लेवल पर ही मसले हल हो जाए। हाँ जी। इसमें आप किस तरीके से अपनी भागीदारी दे पाएंगी। हमारे गांव के भाईचारा के
मुद्दे हैं तो उसको गांव में ही सुलझाया जाएगा। जी, चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। मनोज जी भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ने जा रही है और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आप पढ़े लिखे भी हैं और आपकी पत्नी भी काफ़ी एजुकेटेड है, शिक्षा के स्तर पर आपके गांव में क्या बदलाव हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे? सबसे पहले आपके चैनल का गांव में स्वागत है, धन्यवाद है। जो आप अपने कैमरे के थ्रू गांव का आईना, गांव की जो समस्याएं हैं उनको रखोगे, और अब चुनावी संग्राम जो शुरू हो चुका है उसके अंदर हर कैंडिडेट अपने विचार रखेगा। तो रही बात चुनाव में आने की, चुनाव में आने का मकसद यही है कि गांव कैसे आगे बढ़े और कैसे हम गांव को अग्रणी श्रेणी में लेकर जाएं, उन समस्याओं को लेकर के हम मैदान में आए हैं। शिक्षा की बात जहां तक आपने की है, शिक्षा में सुधार को लेकर के जैसे स्कूल हैं गांव के, स्मार्ट क्लासों पर ध्यान दिया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे हैं, पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, जनरेटर की व्यवस्था है, और जो स्टाफ की व्यवस्था, कई बार क्या होता है कि सरकार पूरा स्टाफ नहीं कर पाती, तो गांव के पढ़े लिखे बेरोजगार भी होते हैं, अच्छे एजुकेटेड पर्सन है, उनको पंचायत के थ्रू हम स्कूल में स्टाफ की कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और भी अन्य तरह की, चाहे बच्चों को वर्दियों की दिक्कत हो, किताबों की दिक्कत हो, और अन्य तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। जी, जैसे हम गांव में लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, हमें एक तो समस्या सबसे ज़्यादा सामने आ रही है, तो पानी की निकासी, और दूसरा है नशे का मुद्दा। चलो नशे के मुद्दे बाद में बात करते हैं, पहले पानी की जो निकासी की समस्या है, आपने उसका, चलिए आपने वादा भी करेंगे कि आने वाले वक्त में हल करेंगे, लेकिन वादे तो है, लेकिन कुछ रोड मैप है कि करेंगे कैसे? बिल्कुल जी, रोड मैप ही हम जनता के सामने रख रहे हैं। देखो, निकासी का जहाँ तक दारसुल खुर्द का सवाल है वो अच्छी है, लेकिन जब पीछे से अब हमने देखा है कि कुदरत इतना मेहरबान हुआ कि बहुत ज़्यादा समस्याएं आई हैं, लेकिन उन समस्याओं को लेकर हमारे निकासी का अच्छा प्रबंध है, लेकिन स्थायी नहीं है। उस स्थायी प्रबंध के लिए हमने एक रोड मैप तैयार किया है कि गांव में जो बाहरी नाले हैं, जो बड़ा नाला है उसको ऊंचा उठा करके या उसमें अच्छी पाइपें डाल करके पानी को एक जगह इकट्ठा करके, हमारे यहाँ पंचायती ज़मीन नज़दीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास ये कि वहाँ कोई 1-2 एकड़ में तालाब बनाया जाए, उसमें पानी की निकासी हो ताकि स्थायी प्रबंध हो। या दूसरा हमारे नज़दीक है, रंगोई नाला बोलते हैं, उसमें भी निकासी हो सकती है। हम निकासी को लेकर के इतने गंभीर हैं क्योंकि गांव की जो सफाई व्यवस्था है वो सारी पानी की निकासी पर निर्भर करती है। अब बात करें अगर नशे की, क्योंकि नशा है एक हमेशा से मुद्दा बन के रह गया है, लेकिन काम इस पे कस्में भी खाई लोगों ने, ये कर देंगे वो कर देंगे, और इस पे लोग चुनाव जीते भी, लेकिन इस पे काम कितना हुआ ये ज़मीनी हकीकत सभी को पता है। आप इसको लेकर क्या जनता से वादा करते हैं और क्या कितना, क्योंकि देखिए आप हमारे सामने वादा कर रहे हैं, ठीक है, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, और ये वीडियो हमारी जनता भी देख रही है, सुन रहे हैं सारी बातें, क्योंकि अगर आप सरपंच बन जाते हैं, आपकी पत्नी धर्मपत्नी, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, मैं फिर से आऊँगी आपसे सवाल पूछूंगी कि आपने ये वादा किया था, इसमें कितना काम हुआ? देखो जी, मैं इस बात को नहीं मानता कि नशा करवाने वाला जीत जाता है, कभी भी नहीं जीतता, क्योंकि जो नशे वाली वोट होती हैं उसका पता नहीं होता कहाँ जाएंगी। हमारे गांव में ये पिछले 20 दिनों से 25 दिनों से प्रयास चला हुआ है। चुनाव शुरू होने से पहले गांव में 2 मीटिंगें हुई स्कूल के अंदर, बड़े स्कूल के अंदर, वहाँ नशे के प्रति हुई कि नशा इस चुनाव में ना आए। और कल ही यहाँ रविदास धर्मशाला के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई नौजवानों की, अच्छे जागरूक नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जिनको समाज को आगे बढ़ाने की सोच है, उन्होंने मीटिंग की। मैंने शुरू दिन से ही, जिस दिन स्कूल में मीटिंग हुई थी, उस दोनों मीटिंगों में मैं शामिल हुआ था, और उसी दिन से मैंने इस चीज़ को अपने मन के अंदर धारण कर लिया था कि मैं नशा नहीं करवाऊंगा, और मैं खुद भी नशा नहीं करता। नशा करवाने से या नशा बांटने से कभी वोट नहीं आती, और मैं जनता से अपील भी करता हूँ कि अगर मैं नशा करवाता कहीं मिलता हूँ तो मेरा खुल कर के विरोध करो। आपके पास
अधिकार है वोट का, आप इस मत का प्रयोग करो, वोट की चोट दो। जो व्यक्ति नशा करवाता है, जो कैंडिडेट नशा करवाता है, वोट की चोट दो। किसी से लड़ाई करने की, किसी से झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास वो पावर है, संविधान ने वो पावर दी है कि आप उस पावर का सही इस्तेमाल करो। नशा समाज को खोखला करता है, परिवारों को उजाड़ता है। तो जो नशा की चपेट से में जो युवा जूझ रहा है, तो उसको कम करने के लिए नशे का इस्तेमाल वैसे तो चुनाव में कम होने के अलावा भी, जैसे जो युवा नशे की चपेट में है या जो नशे का व्यापार जो चल रहा है, उसको कम करने के लिए आपकी तरफ से कुछ किया जाएगा? देखो जी, नशा न तो मैं बंद करवा सकता, न और करवा सकते। नशा समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, हम समाज को, युवा पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के लिए प्रेरित करें, ज़्यादा से ज़्यादा सांस्कृतिक प्रोग्रामों के लिए प्रेरित करें। गांव के अंदर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हो, खेलों का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा होना चाहिए। जब बच्चा युवा खेलों की तरफ रुझान करेगा, शिक्षा की तरफ रुझान करेगा, जागरूक होगा, तो अपने आप ही नशे से दूर होगा। तो जागरूकता समाज में लानी और उदाहरण पेश करना, ये हमारा काम है। हम जागरूकता लाएंगे, लाते रहे हैं और आगे भी प्रयास करेंगे। चलिए, आपने खेलों की बात की, तो युवा है, जैसे आपके छोटे भाई, बड़े भैया है, वो भी खेलों में है, कबड्डी खिलाड़ी है रहे और अभी कोच भी है फिलहाल। तो आपके मन में रहा हो कि भी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग नशा छोड़कर खेल की तरफ बढ़े, और युवाओं के लिए क्या कुछ आपकी प्लानिंग है? देखो जी, खेल के प्रति भाई है मेरे बड़े जी, वो आज भी खिलाड़ियों के प्रति सचेत है, बच्चों को खिलाते हैं। जमालपुर पिछले 8-10 सालों से वो बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं और उन्होंने एक अच्छी टीम भी तैयार की है। आप कभी जमालपुर जाओ तो 30 कोच दारसुल से के बारे में पूछना, कितनी अच्छी टीम उन्होंने तैयार की है। तो एक खिलाड़ी समाज के लिए आईना होता है, क्योंकि वो जब अपनी प्रतिभा समाज के सामने पेश करता है तो उससे आने वाली जनरेशन में लगन पैदा होती है। तो मैं भी उसके साथ खेला हूँ, थोड़े दिन खेला हूँ, लेकिन वो खेलने में थोड़े अच्छे थे, तो उसको मोटिवेट किया कि आप खेल में रहिए। मेरा पढ़ाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान था, तो मैं पढ़ने की तरफ ज़्यादा था, लेकिन खिलाड़ियों के प्रति मेरी सोच आज भी अच्छी है कि हमारे यहाँ स्टेडियम है। आप स्टेडियम का दौरा करोगे, स्टेडियम इतना अच्छा है कि उसकी लोकेशन आपको पूरे टोहाना ब्लॉक में नहीं मिलेगी। ऐसी ही लोकेशन कि 4 दीवारी है। पिछली पंचायत ने बहुत अच्छा काम किया स्टेडियम के बारे में, गेट बनवा रखा है, तो जो टॉयलेट की व्यवस्था है वहाँ अच्छी है, निकासी के लिए वहाँ एक ट्यूबवेल बोर है, और जो अन्य समस्याएं हैं, जैसे वहाँ एक स्टेडियम के चारों तरफ पौड़ियाँ बनाने की समस्या है, हाल की जो मेन समस्या है, हाल और स्टेज की वो समस्या है, और खिलाड़ियों के लिए आगे कि हर साल में 1-2 बार या साल में एक बड़ा आयोजन खेल का किया जाए, जिससे हमारे गांव में सुविधा आए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका। और दूसरी जो सबसे मैंने सोची है कि जो अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी होगा, हम उसको पंचायत की तरफ से प्रावधान ऐसा करेंगे गांव की सलाह से कि अच्छे खिलाड़ी को पंचायत निःशुल्क कोचिंग दुआए, चाहे वो किसी भी इवेंट में हो, किसी भी खेल में हो, ताकि वो आगे बढ़ेगा, गांव का नाम रोशन करेगा, परिवार का करेगा, हल्के का करेगा और स्टेट का करेगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। आगे बात करेंगे, और भी जैसे दिक्कतें हैं गांव में, समस्याएं रही हैं, हर बार रह जाती है, क्योंकि विकास के जो मुद्दे भी बनते हैं। जानना चाहूँगी, जैसे कि आप फिलहाल जैसे किसानी भी वाले वक्त में सरपंच बन जाते हैं, तो अपने गांव के लिए किस तरीके से वक्त निकाल पाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी आपके पास? देखो जी, गांव के चुनाव में आए हैं तो गांव पहले हम उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि सबको मौका मिला है। हम पहली बार चुनाव में आए, हमारे परिवार ने कभी चुनाव नहीं लड़ा और न लड़ने की इच्छा थी, तो गांव वाले ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ में आगे रहते हैं, दुख सुख में जाते हैं। गांव में ऐसा कोई घर नहीं जिसके साथ हमारी अच्छी ना बनती हो, सबके साथ भाईचारा है और इस भाईचारे को कायम रखना हमारी प्राथमिकता है। तो गांव पहले है। हम सरपंची करने का उद्देश्य यही सोचते हैं कि आने वाले दिनों में जो हमें परमात्मा मौका देगा तो गांव को देखने के लिए दूर से लोग आए। काम करने का तभी फायदा जी, मैं उसी को काम मानता हूं। अगर
देखने वाले लोग ये ना कहे कि रोड से हमारा जो दारसुल खुर्द है वो रोड से आधा किलोमीटर हट के है, तो रोड से जाता व्यक्ति भी ये कहे कि हम गांव दारसुल खुर्द देख के आएंगे। काम ऐसे होते हैं, ऐसा काम करके दिखाना है। सच्ची लगन और मेहनत, नीयत सच्ची हो, साफ सुथरी नीयत हो तो कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे गांव दारसुल खुर्द का जो खुद का बजट है लगभग 5 साल का बजट 2.25 करोड़ के आसपास है। 2.25 करोड़ का बजट 1350 की वोटों वाले गांव में जहां 2.25 करोड़ रुपए पंचायत का खुद का बजट हो तो वहां विकास क्यों नहीं हो सकता। तो सरकारें अपनी अपनी योजनाओं की सरकार की तरफ से बहुत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत आता है, बहुत सारी प्लानिंग कमीशनों की तरफ से आता है। तो गांव का पैसा ही 2.25 करोड़ रुपए गांव का लगेगा और बाहर से आएगा तो गांव तो अपने आप ही चंडीगढ़ बनेगा। और उसी मकसद से लगे हुए हैं। नीयत साफ है, नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि साफ नीयत से मैदान में उतरे हैं और लास्ट दम तक अच्छी नीयत रखेंगे। मरते दम तक यही है कि हमारी नीयत में परमात्मा खोट न लाए, इसी नीयत से काम करते रहें और आगे बढ़ते रहेंगे। आप आने वाले 5 साल बाद अपने गांव को कहाँ देखते हैं? देखो जी, एक बार मौका दे के देखे पब्लिक, हाँ जी, तो आप मैं कहता हूँ कि आप इंटरव्यू करने आओ दोबारा और देखो। आप अपने मुख से ना कहे तो सरपंची करने का क्या हक है। मैं ये मानता हूँ कि काम करके दिखाना ही हमारी प्राथमिकता है। इतना बजट गांव का होते हुए और अन्य जो सरकारी सहायता मिलती है तो गांव तो चमक सकता है। बात वहीं आकर अटकती है नीयत की, कि नीयत साफ सुथरी होनी चाहिए। चुनावी मैदान में और भी साथी आए हुए हैं, नीयत गांव वालों ने देखना है। वोटर सूझवान है, वोटर ने देखना है कौन सा व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कौन सा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, सोशल कामों में अच्छा है। मैं प्रत्येक वोटर को यही अपील करता हूं कि अच्छे व्यक्ति को वोट दीजिए। अगर मेरे से अच्छा कोई और दिखता है उसको दे दीजिए, लेकिन गांव की जिम्मेवारी 5 साल के लिए ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे देना जो गांव को उसकी दूसरी तरफ ले जाए, विनाश की तरफ ले जाए, नशे की तरफ ले जाए या और किसी सामाजिक कुरीतियों की तरफ ले जाए। तो यही सूझवान जो वोटर है उनसे यही अपील करता हूं कि 5 साल के लिए जो आपने जिम्मेवारी गांव की देनी है वो एक अच्छे सूझवान व्यक्ति को, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को दीजिए। आपका अधिकार वोट का आपका है, इसको स्वतंत्र होकर के किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो, किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो। आप सूझवान हो, अपनी वोट का सही प्रयोग कीजिए, आपका अधिकार है, आप स्वतंत्र रूप से कीजिए। शुक्रिया बात करनी। हाँ जी मैम, आप महिलाओं को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? हम महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप हमें चुने, मैं अपनी बहनों की समस्याएं समझूंगी और उनको पूरा करूंगी। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये हमने बात की मनोज जी और रेणु जी से, जिन्होंने तमाम गांव के मसलों पे बात की और इनकी बातों में वो हमें जोश दिखा, जुनून दिखा कि कुछ कर दिखाने की। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब जनता इन्हें जनादेश देगी तब ये अपने वादों पर कितने खरे उतरेंगे। फिलहाल अगर आपको इनके विचार पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।